हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग जबकि थोड़ा हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों के घर पर यहाँ आए हुए हैं और ये जो अपने बच्चों के घर पे आए हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि अव्यवस्थित हो सकता है, क्योंकि जहाँ हमारा घर है वहाँ हम अपने पूरी सेटिंग है। सो कोई बात नहीं, परमेश्वर हर हाल में हमें सुरक्षित और अच्छा रखे, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बड़ा आनंदित हूँ, बड़ा खुश हूँ। आज मैं दिल्ली शहर में हूँ, कल मैं फरीदाबाद में था अपनी पत्नी के साथ। और लेकिन प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, आज सुबह हम दिल्ली पहुँच सके हैं और अब आज हम दिल्ली में हैं, अपने बेटे के घर पे बेटी के साथ हैं। और परमेश्वर ने एक बार फिर से हम चारों को मिलाया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हर बात में परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर जो है वो हमको सलामती के साथ सबको मिला के रखे। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन अब इस समय फेसबुक पर आगरा मसीह मंडली पेज पर जुड़ रहे हैं, मैं हर एक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर में होते हुए मेरे प्यारे भाई बहन सारे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और मैं पास्टर विनय जोसेफ साहब का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इसको ज्वाइन किया है और हमारे साथ जुड़े हुए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे ब्रदर पास्टर जी। और हम आज के इस दिन की महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब लोगों को संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए धन्यवाद हो। और प्रभु की वाणी को हम सुनेंगे कि प्रभु आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, खुदा की आवाज़ को, खुदा के वायदों को मुझे और आपको सुनना और समझना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम वचन को पढ़ते तो हैं, पर वचन पर उन बातों पर मनन नहीं करते जिस पर हमको करना चाहिए। क्योंकि मेरा और आपका खुदा तो जो मेरे प्रियो वो हमें क्या करता है, वो हमको अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। और उसने हर पल हर क्षण मुझे और आपको वायदे दिए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर के प्रेम के लिए कि मुझ जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना कि मैं उसकी महिमा कर सकूँ। मैं स्वागत करता हूँ पास्टर हर्षित नूरा जी का। प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूँ इस आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली डिवोशन में। हमारे अजीज़ हमारे बुज़ुर्ग पासबान साहब हैं जो कि गोरखपुर शहर से दाऊद प्रेयर टावर चलाते हैं और बहुत सेवा में रहते हैं। और आगरा मसीह मंडली पर आप सब आते हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम लोग जब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस बात को पर हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और सच में बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम। और अभी हमारे साथ पास्टर ऑलविन पॉल साहब जो कि पाकिस्तान देश से हैं और बड़ा अद्भुत परमेश्वर की महिमा करते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर के कलाम को भी बताते हैं वो, और वचन को भी बताते तो हैं, साथ में वो परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु के एक अभिषेक दास के लिए जो इस आगरा मसीह मंडली पर पेज पर आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन शर्ली लुइस का भी मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर में कि ये हमारी अजीज़ बहन, जबकि ये मेरे छोटे भाई की पत्नी हैं और हमारे साथ हमारे आगरा शहर में रहती हैं। सो प्रभु बहुत आशीष दे आपको बहन। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आप का समर्पण करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। तो आइए हम सब प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया और करुणा के लिए कि खुदावन आपने हमको संभाला है, आशीष दी, बरकत दी और अपने अनुग्रह में रखा है। और प्रभु यीशु मसीह, हम जबकि खुदावन प्रभु आपने हमें इस शहर से हमको दूसरे शहर में लेके आया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पूरे डिवोशन को, जो डेली डिवोशन है प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। आप रहम करें, दया करें, करुणा करें और आशीष करें। सारी उत्तम बातों के लिए, सारे उत्तम कारणों के लिए, उत्तम चीज़ों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सारे नेटवर्किंग को और अपने आप को और मिसेस शबनम डेविड को, जबकि आज जो हमारे साथ कैमरे पर नहीं है लेकिन कैमरे के पीछे वो मेरे साथ हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप अपने क्या समझाना चाहते हैं, हमारे हृदय को खोल दे पिता प्रभु, हमारे मनों को खोल दे प्रभु, और एक चित्त एक मन होके प्रभु आपकी सेवा कर सके, आपकी महिमा। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख शिष्य के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और सुषमा सिस्टर, मैं परमेश्वर में होते हुए आपका स्वागत करता हूं, और मैं आपकी शहर दिल्ली में यहाँ पर हूँ आज, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से हम सबको मिलाया है और हम सबको एक परिवार के रूप में जोड़ा है। सच कहता हूँ कि आप लोग जब मेरे को इस मुलाकात होती है आप लोगों से डेली डिवोशन में, तो ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार से मिल रहे हैं, अपने अजीज़ों से मिल रहे हैं। सच कहता हूँ मैं कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, जब यीशु मसीह के पास उसके चेले आए कि अरे तेरी माता और तेरे भाई लोग आए तुझसे मिलके, उसने कहा नहीं नहीं, एक बात सुनो, मेरी माता, मेरे भाई और मेरी बहन कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया। जी हाँ, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो मेरे भाई बहन है। तो मैं अपने सारे प्रिय अजीज रिश्तेदारों से ज़्यादा प्रभु के प्रिय लोगों को मैं तवज्जो देता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ कि वो प्रभु में होते हुए आप मुझे प्यारे भाई बहन मुझे दिए। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़रूर अकेला हूँ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हर शहर में मेरा एक भाई और मेरी बहनें हैं और मेरे भाई लोग हैं। यहाँ दिल्ली शहर में भी मेरी कई बहनें हैं, और प्रभु जब अवसर देगा, अभी तक मैं अपनी 3 बहनों से मिल चुका हूँ, और अभी अवसर देगा प्रभु तो आने वाले समय में 2 बहनों से और दिल्ली शहर में जो है उनसे मुलाकात करूँगा। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें, और परमेश्वर मुझसे और आपसे आज क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु की हमें जय जयकार करना, उसकी आराधना करनी, चाहे कितने भी लोग सामने खड़े हो, लेकिन हमें उसके जय जयकार करनी है, उसकी महिमा करनी है। अपने आप को हमें छुपाना नहीं है, सारी जातियों में सामने खोल देना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाला और मेरा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की
जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु यीशु की हमें आराधना करनी है, हर समय उसकी महिमा करनी है, उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद देना मेरा और आपका क्या है, फर्ज है। हालेलुया। और अपने आप को छुपाना नहीं कि हम मसीह हैं। अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्टर किरण मोर भट्ट, हम आपका भी स्वागत करते हैं। ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अवसर दिया है कि एक बार फिर से हम खुदा के कलाम में जुड़ सके। और सच कहता हूँ मेरे प्रियो, सच कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या देता, सामर्थ्य देता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि हम सब एकत्रित हैं और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको और मुझको हमसे जोड़ा है। प्रभु अपने आप से जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसका 32वां पद कहता, आए छोटे झुंड, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आए छोटे झुंड आगरा मसीह मंडली, आए छोटे झुंड आगरा मसीह मंडली, तुम्हारे क्यों मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया
कि वो तुम्हें राज्य दे। पानी थोड़ा सा दीजिए। वो तुम्हें राज्य दे। आए छोटे झुंड मत डर। जब हमने 2011 में इस आगरा मसीह मंडली को शुरू किया था मेरे प्रियो, नहीं सोचा था कि कितने प्यारे भाई बहन मिलेंगे और प्रभु का एक अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। प्रभु बहुत तेज से हमें इस्तेमाल करेगा। बहन इवलिन मिंज, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी प्रिय बहन है जो आगरा शहर में पाई जाती हैं, रहती हैं हमारे साथ। हालेलुया। और कहता आए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया कि तुम्हें राज्य दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेहरबानी से क्षमा चाहता हूं कि मैं पानी पी लूं थोड़ा। और मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, आज के जमाने में सबको क्या है, भीड़ पसंद है। हम देखते हैं बाजारों में भीड़ है। हम देखते हैं कि जहाँ पे कोई कुछ दिखा रहा है, सुना रहा है, तो वहाँ भीड़ है। हम सिनेमा हॉल में देखें तो वहाँ भीड़ है। मेरे प्रियो, भीड़ ही भीड़ है चारों ओर, हम देख रहे हैं। और हम जब दिल्ली शहर में आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हमें भीड़ दिखाई देती है। मेरे प्रियो, बड़ी घबराहट होती है लोगों को देख करके। हालेलुया। आज के ज़माने में लोगों को बहुत ज़्यादा क्या है, भीड़ पसंद है। लेकिन यीशु मसीह कहते थे उनको क्या थी, भीड़ पसंद थी? जी नहीं, उनको भीड़ पसंद नहीं थी, परंतु उनको क्या पसंद थी? सच्चाई पसंद थी। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो सच्चाई पसंद करते थे। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई पर चलते थे। हालेलुया। भीड़ तो यीशु मसीह के पास आती थी, काहे के लिए आती थी? चंगाई प्राप्त करने के लिए आती थी। कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी रोग से पीड़ित है, और यीशु मसीह के पास वो आते थे कि उन्हें चंगाई के लिए आती थी। सांसारिक समस्याओं के लिए आती थी। अरे प्रभु, मेरे पास ये कमी है, प्रभु मेरे पास ये तकलीफ है मेरे को, और आती थी भीड़। लेकिन वहाँ पर भीड़ आती थी चंगाई प्राप्त करने के लिए आती थी, लोग भोजन करने के लिए भीड़ आती थी यीशु मसीह के पास। और मेरे प्रियो, और कुछ लोग सांसारिक समस्याओं से, परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आते थे। परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह के पास, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप ऐसे ही नहीं आ रहे। जी हाँ, आप ऐसे नहीं आ रहे, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। और कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम स्वर्ग के जाने के लिए वो आ रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं मेरे प्रियो जो यीशु मसीह। बहुत लोग आते हैं, अरे भैया हमें चंगाई मिल जाए। आज भी हम देखते हैं संसार में लोग कहते हैं भैया हमारे लिए दुआ करो, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और बस हमें चंगाई मिल जाए। लालच है कि चंगाई मिले, उन्हें लालच है कि उनको और चीजें मिले, उनको लालच है कि कुछ और चीजों में उनके पास, वो बिना किसी उनके नहीं आ रहे लोग। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास, कुछ लोग अपने पिता के पास काहे के लिए आ रहे? जीवन पाने के लिए, स्वर्ग जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे लोग बहुत ही कम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या किया? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 20 पद में कहता है यीशु मसीह, जहाँ 2 या 3, हालेलुया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम से जमा होते हैं, उनके बीच में मैं क्या होता हूँ? हाजिर होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह, आज हम विश्वास करिए, मैं रोज इस बात को कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। जी हाँ, हम 2-3 नहीं है मेरे प्रियो, हम बहुत संख्या में लोग देख रहे हैं इस समय इस प्रचार को। और जब हम इस बहुत से लोग इस प्रचार के समय में हैं, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, तभी तो हम लोग सब इतने लोग इकट्ठे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में कितने 5,000 लोगों को खिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, 5,000 लोगों को खिला दिया यीशु मसीह ने। जी हाँ, और मेरे प्रियो, लेकिन तब वो उसको क्या करने लगे?
तब लोगों को लगने लगा अरे भाई ये तो चंगाई भी देता है, अरे भाई ये तो खाना भी देता, भोजन वस्तु भी देता है। तो वो उसे राजा बनाने की कोशिश में करने लगे। और वो कौन सा राजा बनाना चाहते थे? सांसारिक राजा बनाना चाहते। प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्गीय राजा है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो राजा बनाना चाहते। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 15वां पद कहता है कि वो उसको राजा बनाना चाहते। यूहन्ना 6:15। प्रेज द लॉर्ड। परंतु उसने क्या देना शुरू कर दिया? उनको आत्मिक रूप से क्या करें? तालीम देना शुरू कर दिया। उनको सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? धीरे धीरे लोग, अब जो लोग आए थे भोजन वस्तु के लिए, जो लोग आए थे चंगाई पाने के लिए, जो लोग आए थे और किसी लालच के लिए, वो सब छोड़ के भाग गए। सब चले गए, यीशु मसीह को छोड़कर भागे। और उसके बहुत से जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे मेरे प्रियो, वो चेले भी उसको छोड़कर चले गए। क्यों? उन्हें संसार अच्छा लगा। देमास को हम देख सकते हो, देमास को सांसारिक बातें अच्छी लगी और वो प्रभु को छोड़ के चला गया। आज दुनिया को सांसारिक बातें, सांसारिक चीज़ों में आज लोगों का ध्यान लगा हुआ है। कैसे कपड़े पहने, कैसे हम रहें, कैसे हमारा लेवल हो, हमारा स्टेटस कैसा हो, और लोग सभी दुनियावी चीज़ों में लगे। हमारे पास एक बड़ी कार हो जिसकी कीमत 25 और 30 लाख से स्टार्ट होती हो, ऐसी कार हो। हमारे पास एक बड़ा कई हजार गज का जो है प्लॉट होना चाहिए, उसमें हमारी कोठी होनी चाहिए, बड़ा ग्रीनरी होना चाहिए, और ऐसे दरवाजे और ऐसे खिड़कियाँ और ऐसे लकड़ी और इसका प्रयोग करना। ये चीज़ों में लोगों का ध्यान है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। और क्या हुआ? केवल क्या रह गए? 12 चेले, प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो चेले रह गए। और यीशु मसीह उनसे भी कहता, भाई देखो एक बात सुनो, अगर तुम्हें भी जाना है जैसे और लोग चले गए, तुम भी जा सकते हो। क्योंकि यीशु मसीह मानता नहीं किसी को। यीशु मसीह के पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि वो रोक के रखे। नहीं, वो कहता है कि जाना चाहते हो तो जाओ, तुम भी 12 चेलों से कहा। और मेरे प्रियो, परंतु पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, यूहन्ना 6 उसका 66 और 68 पद में, यूहन्ना 6 66 68 कहता है, प्रभु उसने क्या कहा? पतरस ने कहा, हम किसके पास जाएं? हाँ प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। क्या किसी व्यक्ति ने, क्या किसी ने ये कहा कि अनंत जीवन की बातें तुम्हारे पास है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने उसको समझाया, परमेश्वर ने उसकी समझ में डाला कि वो ये शब्दों को बोले। क्या बोले? क्या अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम अनंत जीवन नहीं पाना चाहते। अरे किसने देखा अनंत जीवन? ये कह रहे थे। नहीं मेरे प्रियो, अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन कैसे? जब मैं और आप यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे। सचमुच बहुत थोड़े लोग हैं जो अनंत जीवन पाने की कोशिश करते हैं, जो अनंत जीवन पाना चाहते हैं। आज बहुत कम लोग हैं मेरे प्रियो जो अनंत जीवन पाना चाहते हैं। लोग तो बड़ी दुनिया में जीवन चाहते हैं, हाँ, और अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। और मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। बहुत से लोग जब अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो काहे के लिए अनंत जीवन? कि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे, स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे, इसलिए वो स्वर्गीय जीवन के लिए वो उनके पास आते हैं। ये एक बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। यदि सांसारिक समस्याओं से छुटकारा पाने आए तो एक दिन ये समस्याएं हल हो जाएंगी मेरे प्रियो। जी हाँ। और हम क्या करेंगे जब हमारी सांसारिक समस्याएं, क्योंकि हम संसार की समस्याओं को लेकर यीशु मसीह के पास आ रहे, संसार की बातों को लेकर हम यीशु मसीह के पास आ रहे, तो हम जब सांसारिक चीज़ें हमारी पूरी हो जाएंगी, तुरंत हम यीशु मसीह को छोड़ के चले जाएंगे। और जी हाँ, जैसे ही समस्याएं सॉल्व होने लगती हैं, जैसे ही एक दिन एक समस्या सॉल्व हो जाएंगी, और लोग यीशु मसीह को छोड़ करके चले जाते हैं, जो दुनियावी चीज़ों में आते हैं मेरे प्रियो। और खुदावंद कहता है स्वर्ग जाने के लिए, इसलिए कहते हैं कि ऐसे छोटा झुंड, कहते हैं आए छोटे झुंड, मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया कि वो तुम्हें राज्य दे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही जो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, सारी समस्याओं को हल करने वाला है मेरे प्रियो।
अगर मुझे और आपको स्वर्ग जाना है तो मुझे और आपको यीशु मसीह के कलाम से लिपटा रहना है, स्वयं यीशु मसीह से लिपटा रहना, तभी मैं और आप स्वर्ग जा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको कभी, और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। माता पिता छोड़ सकते हैं, अजीज भाई बहन छोड़ सकते हैं, पत्नी छोड़ सकती है, पति छोड़ सकता लेकिन मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ सकता। वो, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ सकता। वो हम लोगों से प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ, बहुत से ऐसे बहुत लोग कम हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और पहाड़ पर चढ़ गया, तब भीड़ नहीं चढ़ गई, तब भीड़ नहीं, परंतु उसके चेले उसके पास आए और भीड़ क्या रह गई, नीचे रह गई। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, भीड़ नीचे रह गई। और उसके जो चुने हुए चेले थे वो लोग थे जो प्रभु से प्रेम करते थे, प्रभु को चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5 उसका 1 अध्याय कहता है, जो संसार का सब कुछ छोड़कर उसके पास आता है वो उसको चेला कहता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जो सांसारिक बातों को छोड़ देता है, दुनियावी बातों से दूर हो जाता है, तो यीशु मसीह उसे अपना चेला बना लेता है, उसे अपना चेला कहता है। लूका 14 उसका 33 पद कहता है, और ये चेलों का छोटा झुंड ही स्वर्ग राज्य पाने के लिए यीशु मसीह के पास आता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यीशु मसीह के पास आता है, यही झुंड है जो यीशु मसीह के पास आता है स्वर्ग राज्य पाने के लिए। हमारी गिनती भी चेलों में है, होनी चाहिए, भीड़ में नहीं। क्या मेरी और आपकी गिनती भीड़ में है या चेलों में है? प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को ना जांचें, अपने आप को परखें और यीशु मसीह के पास आए तो अपने विचारों को, अगर हम सांसारिक विचारों को लेकर आए तो जान लीजिए अगर हम सांसारिक विचारों को लेकर आए तो हमारी सांसारिक की समस्या सॉल्व होंगी। अगर हम आत्मिक रीति से आए उसके पास आए तो मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से हम उससे जुड़े रहेंगे। मेरे प्रियो, संसार में हम देखते हैं सांसारिक चीज़ें, तो जो अन्य भगवान, जो लोग अन्य जाति लोग हैं, उनके भगवान उनके मान्य उनको दे रहे हैं, या जो भी वो विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु स्वर्ग का राज्य कौन दे सकता है? केवल यीशु मसीह दे सकता है। अनंत जीवन कौन दे सकता है? केवल यीशु मसीह दे सकता है। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और 19 पद में कहता है प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है, कौन देता है अनंत जीवन? कौन देना? यीशु मसीह का ही स्वर्ग राज्य देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें स्वर्गीय जीवन कौन दे सकता है? केवल यीशु मसीह देने वाला है। हालेलुया। और कोई व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो हमें स्वर्गीय जीवन दे सके। जो स्वर्गीय बातें आपके समझ में आ जाएंगी तो आप इस स्वर्ग जाने वाले छोटे झुंड में आप और मैं भी क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग दुनिया के अलग क्लब बना रखे हैं, कोई फिटनेस क्लब बना रखा है, किसी ने और कोई क्लब बना रखा। क्या किसी ने प्रभु यीशु मसीह का एक झुंड बना रखा है? और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा, आए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया कि तुम्हें राज्य दे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हालेलुया। वो चाहता है, हमें जीवन देना चाहता है। कहता है, छोटे झुंड मत डर। हम बहुत थोड़े लोग होने के कारण हम डरे नहीं, क्योंकि स्वर्ग राज्य हमको क्या होगा? मिलेगा 100%, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है। जी हाँ, जब खुदा के वचन में कोई चीज़ लिखी होती है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई अधूरा नहीं कह सकता, उसे कोई गलत साबित नहीं कह सकता। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमको ये संसार में राजा नहीं बना है, हमें तो क्या पाना है? स्वर्गीय जीवन पाना है। यस, स्वर्गीय जीवन। ये संसार का राज्य तो मेरे प्रियो एक दिन समाप्त हो जाएगा, और यहाँ बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, बड़े सिकंदर लोग आए, बड़े बड़े लोग आए और बड़ा राज्य किया, और उसके बाद वो मर गए और चले गए, मिट गए। स्वर्ग राज्य और अंत काल का जीवन नहीं मिला उन्हें। स्वर्ग काल का और स्वर्ग का राज्य और अनंत काल का जीवन कौन देने वाला है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हमेशा उसके पास जाने के लिए, यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमको अपने आप को तैयार रखना है। और तैयार कैसे रखना है? जब हम प्रभु के वचन पर चलेंगे, प्रभु की बातों को जानेंगे, तभी हम स्वर्ग जीवन पर जा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया है। और आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए खुदा। और आज आपने अपनी वाणी के द्वारा एक झुंड को पसंद किया है और आप बताते हैं कि स्वर्ग राज्य जो मेरे पास आएगा मैं उसे स्वर्ग जीवन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। खुदावन हम सबको संभाला, इसके लिए धन्यवाद। सारी चीज़ों को हम आपके हाथों में देते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और ये 1000 गुना ये बीज बोया जा सके। और कल तारीख है 6 तारीख, और कल पास्टर विक्रांत जोशवा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, विक्रांत जोशवा साहब जो कि दाऊद प्रेयर टावर से हैं और गोरखपुर से। और कल जो है सैटरडे है, और सैटरडे में 5 से 6 में हमारे आदरणीय बड़े भाई पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद शहर से 5 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे और परमेश्वर के कलाम में और बेहतरीन रीति के साथ परमेश्वर के वचन को बताएंगे। और रात को 9 से 10 पास्टर विनय जोसेफ साहब, विनय अल्फ्रेड साहब, पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, प्रभु के एक बहुत अच्छे सेवक और प्रभु के बहुत बड़े दास हैं। और मैं विनती करता हूँ आप लोगों से, आप तीनों सेशन में जुड़िए, और चौथा सेशन है डेली डिवोशन का, और कल डेली डिवोशन में आप जुड़े। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।